राइज एंड शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 281 पर। तो हम आज सॉल्व करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। होपफुली आप लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया होगा। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस मिल जाएंगे एस चांद सॉल्यूशन के, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 हियर। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस डिड मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए, सबसे पहले डोबेनियर ट्रायड आया था, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव का लॉ आया था, फिर मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, उसके बाद मॉसले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कोई भी एलिमेंट की दो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेन होती है, जिसके ऊपर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे जो हिस्ट्री में पुरानी पीरियोडिक टेबल हो, जो हम एट प्रेजेंट पढ़ रहे हो वो भी, तो ये दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है और एक एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो जो सबसे मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, उसकी पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर है। बाकी जितनी पुरानी पीरियोडिक टेबल थी वो सारी की सारी एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड रखकर बनाई गई थी, मतलब कि उनकी पीरियोडिसिटी एटॉमिक मास थी। अब अगर आपकी मॉसले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है तो आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और अगर आपकी मेंडलीफ की आती है, डोबेनियर की आती है, न्यूलैंड की आती है तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास। तो फर्स्ट का जो ए वाला आंसर है, ऑन व्हाट बेसिस डिड मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने एटॉमिक मास पर, किस पे, एटम के मास पर रखा था पीरियोडिक टेबल का बेस। तो यहाँ पे एटॉमिक मासेस आएगा। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको सिर्फ लिखना है एटॉमिक मास। इसके बाद अगर हम बी के बारे में बात करें, ऑन व्हाट बेसिस आर दे अरेंज नाउ। नाउ का मतलब है कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे अरेंज है। तो नाउ मतलब अभी कैसे है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मॉसले ने दिया था उसके बारे में बात हो रही है। तो वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जो हमको यहाँ पर दे रखा है वो सही है या गलत है, ये हमको बताना है। ये बोल रहा है न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिया था उन्होंने कहा था कि हर जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेगी, उसकी प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड डिवाइड द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट ईच। क्या न्यूलैंड ने अब डिवाइड किया था एलिमेंट्स को इन द हॉरिजॉन्टल रो, क्या हॉरिजॉन्टल रो में डिवाइड किया था? तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कैसे रखा था, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे तो हर फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से रिजेंबल करेगा। तो इन्होंने किसी हॉरिजॉन्टल रो या वर्टिकल रो में वर्टिकली नहीं रखा था, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। हम कहेंगे न्यूलैंड डिवाइड द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 7 एलिमेंट। तो यहाँ पर 8 एलिमेंट पे नहीं किया था उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, उन्होंने 7 में किया था। हॉरिजॉन्टली कितने रखे थे इन्होंने एलिमेंट्स, 7 रखे थे, तो ये फॉल्स आ गया। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीज पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। नहीं, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिसिटी थी वो किसके बेसिस पर थी, वो एटॉमिक मास के बेसिस पर थी। तो यहाँ पर भी सेकंड भी आपका आ जाएगा फॉल्स। तो ए भी फॉल्स हो जाएगा, बी भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आता है सी, द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट है ग्रुप में, क्या उनके कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर होते हैं? तो यहाँ एटॉमिक नंबर, तो एलिमेंट इन ग्रुप हैव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो फॉल्स है। द एलिमेंट इन अ पीरियड हैव द कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, देन आपका हीलियम का 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऐसे करके रखा गया है। तो ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है और ये ग्रुप 1 है। तो देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ग्रुप में, पीरियड में है। तो ग्रुप में कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं है, वो पीरियड में है।
तो चलिए मूव करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों अगर आपको एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक को घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एनसीईआरटी और एस चांद की बुक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। नेम द रशियन केमिस्ट। यहाँ पे हमें रशिया में रहने वाले केमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये कहा था, हु सेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जिन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर की वो फंक्शन है एटॉमिक मासेस का, माने जो पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक मास की वजह से हमको दिखाई दे रही है। तो आपको पता है एक तो डोबेनियर थे, एक न्यूलैंड थे, एक मैंडलीफ थे, जिन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन दिखाता है प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो ये कहा था मैंडलीफ ने, जो रशियन थे, ठीक है। हु सेड दिस? मैंडलीफ said that property of element are periodic function of their atomic masses, who was from Russia। अब आता है फोर्थ यहाँ पर, rewrite the following statement after correction if necessary। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई भी चेंज है तो वो हमको यहाँ पे बताना है। पहला है ग्रुप्स हैव एटॉमिक एलिमेंट विथ कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक मास नंबर, सॉरी जो ग्रुप्स हैं क्या उनका दे हैव एलिमेंट विद कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर? नहीं, तो ग्रुप की जगह पीरियड आएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस किया। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा? पीरियड है एलिमेंट विद कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक बढ़ने वाला। फिर है पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। देखो ग्रुप कैसे होते हैं? वर्टिकल, और पीरियड कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें हमें कोई भी सही या गलत नहीं करना है, हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद है आइसोटोप्स आर द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। अब देखिए जो आइसोटोप है, आइसोटोप होते क्या है? देखिए जैसे कि 11H 21H 31H, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर कैसे हैं? सेम है, और जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो आपको पता है जो हम एट प्रेजेंट हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसकी पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर की वजह से है, पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर है जो कि सेम है। अब जिन और एलिमेंट्स को भी कैसे रखा गया है? उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम है उनको एक ही जगह रखा जाएगा, तो आइसोटोप एक ही जगह पे रखे गए। तो आइसोटोप्स आर इन द एलिमेंट आदि सेम ग्रुप, यस वो सेम ग्रुप में होते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी हमको कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग मूव करते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो रेड कलर के बेल आइकन को हिट करते, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द फॉलोइंग लॉ इन द अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब हिस्ट्री में जो हम अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल दी गई थी वो किस किस साइंटिस्ट ने दी थी? देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव जो दिया था वो न्यूलैंड ने दिया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूलैंड्स पुट फॉर्थ द लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड डोबेनियर जी ने दिया था। तो लिखेंगे डोबेनियर पुट फॉर्थ द लॉ ऑफ ट्रायड। इन्होंने दिया था कि तीन एलिमेंट्स को अगर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो मीन आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा या नियरली इक्वल आएगा, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ए बी सी आर दी एलिमेंट ऑफ डोबेनियर ट्राइड। डोबेनियर ट्राइड में ए बी सी तीन एलिमेंट हैं। इफ द एटॉमिक मास ए इज 7, अगर ए का एटॉमिक मास 7 है, सी का 39 है, तो व्हाट शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। तो ट्राइड ने बोला था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें और फर्स्ट और थर्ड का अगर मीन निकालें, फर्स्ट और थर्ड का अगर हम मीन निकालें तो उसका जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा या नियरली इक्वल आएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते, 39 एंड 7 बिकम 46 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 23। तो ये आ गया 23। तो बी का जो एटॉमिक मास आएगा वो 23 यहाँ पर आने वाला है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ बी इज
मास ऑफ बी इज 23। उसके बाद 7th है क्वेश्चन यहाँ पर, X and Y are the two element having similar property which obey न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, X and Y की प्रॉपर्टी सेम है जो कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को फॉलो करती है। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन बिटवीन दी एक्स, देखिए एक्स एंड वाई, देखिए उन्होंने कहा था कि हर फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट के इक्वल होगा। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो फर्स्ट और 8 के बीच में कितने एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए इनके बीच में, तो इनके बीच में 6 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो लिख दीजिए 6 एलिमेंट। फिर से बता देती हूँ, न्यूलैंड ने बताया था कि एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हम रखेंगे एलिमेंट्स को, तो हर पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट से सिमिलर होगी। इस तरह से सेकंड और 9th की सिमिलर होगी, 3rd एंड 10th की सिमिलर होगी, 4th एंड 11th की सिमिलर होगी। तो यहाँ से 4 से पढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से हर फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में यहाँ पे सॉल्व। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है आपको, व्हाट वाज द मेंडलीव्स बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव ने किस बेस पर क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, तो मेंडलीव ने जो किया था क्लासिफाई एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक मास के बेस पे किया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द मेंडलीव्स क्लासिफाई the elements on the basis of their atomic masses। 9th है, in the classification of then known element Mendeleev was guided by 2 factors। जो क्लासिफिकेशन किया गया था एलिमेंट्स का, मेंडलीव ने 2 फैक्टर बताए थे। व्हाट आर दीज 2 फैक्टर, तो पहला तो यही था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसके बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर था कि उनको इस तरह से ग्रुप किया गया था कि उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो आज की पीरियोडिक टेबल का भी है, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स having the same प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, नेम 2 एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब ये था कि उस वक्त मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके बारे में तब तक वो खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी कि भैया वो एलिमेंट भी हैं। तो जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा तो उन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, जिससे कि प्रिडिक्ट हो सकता था, भविष्यवाणी हो सकती थी कि एलिमेंट फ्यूचर में आएंगे। तो वो 2 एलिमेंट्स के नाम हमको यहाँ पे बताने हैं। तो वो 2 एलिमेंट्स के नाम है, पहला है गैलियम और दूसरा है आपका गैलियम के बाद स्कैंडियम। इसकी भविष्यवाणी उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाते समय ही कर दी थी कि ये फ्यूचर में आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद है द 3 एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव फ्रॉम द गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल वर नोन एज एका बोरोन। तो एका का मतलब होता है कि बोरोन से एक आगे आने वाला, जो अभी तक जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, उसका नाम एका बोरोन रखा गया। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर एका बोरोन था, एका एल्युमिनियम था, एका सिलिकॉन था। तो यहाँ पर देखिए 11th में आपका स्कैंडियम है, उसके बाद गैलियम है, उसके बाद जर्मेनियम है आर दी 3 एलिमेंट्स प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव फ्रॉम द गैप इन द पीरियोडिक टेबल एज द एका बोरोन। तो एका बोरोन के लिए स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम के लिए आपका गैलियम आएगा जो कि एल्युमिनियम के बाद आना था, एका सिलिकॉन
हमने सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आना था। आप देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको नजर भी आ जाएगा पीरियोडिक टेबल। अगर आपको याद नहीं है, आप चाहते हैं कि इजीएस्ट वे में आप याद करें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी कि दैट हाउ यू आर गोना टू लर्न पीरियोडिक टेबल बाय द इजी मेथड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, होपफुली आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, जो कि फ्री है एब्सोल्युटली, कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम टू एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेनली पीरियोडिक टेबल। तो ये भी वही बात हो गई कि ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जो कि मेंडलीफ ने बता दिए थे, कि जो अभी तक उसकी जगह भी खाली छोड़ दी थी उन्होंने, कि अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी। तो ये हम लोग ऊपर बात ही कर चुके हैं। तो वो है एक गैलियम, जिसका नाम क्या रखा था एक्का एल्युमिनियम, क्योंकि वो एल्युमिनियम के बाद आना था, बाद की जगह पर था, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जैसे उसके थोड़ा सा एक ज्यादा था। उसके बाद है आपका जर्मेनियम, ये था आपका एक्का सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन। उसके बाद ये दो हो गए, और एक तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था एक्का सिलिकॉन, भी हम लोगों ने पढ़ा था। एक्का सिलिकॉन में कौन सा आने वाला था आपका, वहां पर एक्का सिलिकॉन में आपका आ रहा था वी हैव टॉक अबाउट जर्मेनियम, ठीक है, वो भी था। तो लेकिन यहाँ पे दो ही पूछे थे, हमने दो बता दिए। 13th है, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ डोबेनियट्राइड। आपको डोबेनियट्राइड का एक एग्जाम्पल देना है, शोइंग दैट in that the atomic mass of the middle element is halfway between those of another two। तो आपको पता है कि जब ABC मतलब तीन उन्होंने एलिमेंट रखे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो पहला और तीसरे का जो मीन आ रहा था वो इसके बराबर आना है। तो हमको यहाँ पर वही एग्जाम्पल यहाँ पर देना है, जो कि इन्होंने दे रखा था, जिन्होंने डोबेनियर जी ने दे रखा था, डोबेनियट्राइड ने। तो चलो जल्दी से हम कर लेते हैं। तो इन्होंने 7 एटॉमिक मास और 39 एटॉमिक मास को रखा था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 7 किसका है, 7 इज लिथियम, बात करें 39 किसका है, पोटेशियम। तो इन दोनों का जो मीन आएगा वो सोडियम के बराबर आना चाहिए। तो अब मीन निकाल के भी देख लीजिए, तो 2 से किया तो 46 डिवाइडेड बाय 2 इज बिकम 23। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा दिस वन। अब आता है 14, which group of element could be placed in mainly periodic table later on। कौन सा ग्रुप प्लेस किया गया मेनली पीरियोडिक टेबल में बाद में, बिना मेनली पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए, गिव रीजन। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे किया गया, तो जब मेनली जी जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उस वक्त नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता था। नोबल गैसेस क्या होती है, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना सबके एक्स रे रंगीन, तो ये आपकी नोबल गैसेस हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेस इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो अब ये उस वक्त नहीं पता था, ये ग्रुप जब वो बना रहे थे पीरियोडिक टेबल, तो इसको प्लेस करने के लिए उनकी पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में एक और ग्रुप बना दिया गया। तो नोबल गैसेस, तो लिखेंगे नोबल गैसेस which are noble gases which are chemically reactive and more stable, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहती हैं, तो केमिकली इनएक्टिव आना चाहिए, रिएक्टिव नहीं, केमिकली इनएक्टिव, मतलब केमिकली रिएक्शन करना ही नहीं चाहती हैं। नोबल गैसेस विच आर केमिकली इनएक्टिव एंड मोर स्टेबल, ठीक है, could be placed in the periodic table form a separate group। अब इसके बाद करेंगे हम लोग बात
क्वेश्चन नंबर 15, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके फिलअप्स है, तो ये भी जल्दी से कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो किस बेस पर लिखी गई है? वो एटॉमिक नंबर के बेस पर लिखी गई है। किसके बेस पर लिखी गई है? एटॉमिक नंबर के बेस पर लिखी गई है। फिर है द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियोडिक टेबल में, हॉरिजॉन्टल बोले तो ऐसी, तो इनको क्या बोलते हैं? पीरियड। तो कितने पीरियड है पीरियोडिक टेबल में? 7। फिर है सी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उनको क्या बोलते हैं? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। तो कौन है? ली, ना, ही, रब, से, फरियाद, एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन का तो यूनिक प्लेस है, ये एल्कली मेटल्स में काउंट नहीं होता, लेकिन इसको इसलिए ऊपर रखा गया है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से बिलोंग करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेनेशियम, ये आपके एल्कली मेटल है। ये रेडियो एक्टिव मेटल है फ्रेनेशियम, ये इसी का ही पार्ट है। तो एल्कली मेटल्स को ग्रुप 1 में रखा गया है। एल्कली का मतलब होता है ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं। तो ये सारे की सारे जनरली कैसे पानी में सॉल्युबल होने ऐसे बेसिस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पानी में सॉल्युबल है और ये मेटल भी है, तो इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। डी है ग्रुप 17 एलिमेंट आर नोन एज, देखो ग्रुप 17 में कौन है? हेलोजेंस है। हेलोजेंस बोले तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? ग्रुप 17 के मेंबर्स को हेलोजेंस बोला जाता है। ऐसे ग्रुप 18 के मेंबर्स को अभी बताया था मैंने, हीना, नीना और करीना, सबके एक्सरे रंगीन, ये नोबल गैसेस है। तो ग्रुप 18 के मेंबर्स को हम लोग नोबल गैस, नॉन रिएक्टिव गैस या फिर इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। अब बोला है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो न्यूलैंड ने क्लासिफाई किए थे एलिमेंट्स को, द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर आर सिमिलर टू दोज ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज सल्फर इज दी डैश एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन। तो उसने कहा था कि हर 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होएगा, तो इन दोनों का सेम है, तो ये भी ऑक्सीजन के बाद जो सल्फर है वो आपका 8th पोजीशन पर प्लेस्ड होगा। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन चाहिए और बायो की भी चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बाय बाय एवरीवन।